Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में हम सारे फैक्ट्स को स्पिल आउट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बी स्पिलिंग द टी अबाउट दिस पर्सन एंड हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे अबाउट दिस पर्सन. आई थिंक कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से यू आर एग्जॉस्टिंग योर माइंड एंड सोल, एंड we are going to be talking in detail about this person. हम सब कुछ डिस्कवर करेंगे about their real true character, about their true nature, so that आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे. हो सकता है that आपको इस पर्सन ने अपना ट्रू कैरेक्टर रिवील ना किया हो और इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो. समटाइम्स वो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, हम कुछ समझते हैं किसी पर्सन को और वो कुछ और निकलते हैं. सो आज हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे. सो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए. एज़ यूजुअल मैंने 3 पाइल्स आपके लिए रखी हुई है. आप कार्ड की इमेज से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्टोन से सिलेक्ट कर सकते हो. आई विल शो एवरीथिंग इन डिटेल. दिस इज़ फॉर पाइल 1 ग्रीन एवेंचुरीन. ये एमेथिस्ट है फॉर पाइल 2 एंड दिस ब्लैक टॉर्मलिन फॉर पाइल 3. पाइल 1 के लिए कार्ड है स्टैंडिंग फर्म. पाइल 2 के लिए जो कार्ड है वो है ब्रेकिंग बैरियर्स, एंड पाइल 3 के लिए है हीलिंग द पास्ट. हाई पाइल 1, आपने ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरीन अपने लिए पिक किया है, एंड आई पुल्ड दिस आउट टू अंडरस्टैंड योर ओन एनर्जी. आई थिंक इस पर्सन के साथ यू रियली डेल्ट विद लॉट्स ऑफ हॉरिबल शिट. ओके, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट एक्चुअली आपने बहुत कुछ झेला है इस पर्सन के साथ. दिस पर्सन वॉज रियली टॉक्सिक इन एंड आउट, एंड इस पर्सन के साथ आपने बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करे हैं. दिस वॉज नॉट एट ऑल एन ईजी रिलेशनशिप, राइट? एंड इस वक्त की आपकी एनर्जी है दैट यू आर स्टिल स्टैंडिंग फर्म. मुझे मालूम है कि आपने बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ फेस करी है, आपने बहुत इश्यूज़ और बहुत चैलेंजेस और बहुत बुरा वक्त देखा है इस पर्सन के साथ, बट स्टिल समहाउ यू आर स्टैंडिंग फर्म बिकॉज यू आर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. एंड आप जिन भी थॉट्स से ऑपरेट करते हो, आई थिंक यू आर स्टिल स्टिकिंग बाय योर प्रिंसिपल्स, यू आर स्टिल स्टिकिंग बाय योर मॉरल्स एंड एथिक्स. आपको मालूम है आप सही रास्ते पे हो, आपको मालूम है आप सही कर रहे हो. भले ही आपने कई बार आपको गिल्ट भी होता होगा दैट आपने इस पर्सन को बहुत सुनाया है, आपने बहुत कुछ बोला है या आपने एकदम से सडनली गोस्ट कर दिया है, बट you need this validation from someone that you are right. You were just trying to protect yourself, right? So I think this person was a red flag, actually a red flag, and you just want more details because मुझे लगता है that इस person ने आपको कुछ भी रिवील नहीं किया था अपने बारे में, राइट? सो टैरो से आई विल पुल फ्यू कार्ड्स. मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन का रियल कैरेक्टर क्या है, इस पर्सन की रियलिटी क्या है. एम्परर, द एम्परर. ओके, 10 of Pentacles. all right. The Fool, okay, and 2 of Swords. All right, I can already see that this is not a good energy. This is not a good energy. 5 of Pentacles, bottom of the deck. All right, I think इस पर्सन ने आपको बहुत डिप्राइव्ड रखा. जब भी आपके साथ, जितने भी वक्त तक आपके साथ थे, you were always crying, you were always begging for more. They had no time to give, they had no energy, they were not at all interested. और अगर मैं इनकी ट्रू कैरेक्टर की बात करूँ, दिस इज़ एन एम्परर एनर्जी. पाइल 1, एरीज, लियो, सैज, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज़ की एनर्जी है इस पर्सन में, एरीज़ की वाइब है. एक तो ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और ये बहुत बॉसी है, एरोगेंट है और कंट्रोल फ्रीक है. दिस पर्सन इज़ नॉट एन ईजी पर्सन टू बी विद, क्योंकि इनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए. दिस इज़ वो माई वे और द हाई वे टाइप ऑफ पर्सन. ऑलराइट, एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपको कंट्रोल करना है, बट इस पर्सन का खुद के लिए इस पर्सन के स्टैंडर्ड अलग हैं.
इनके स्टैंडर्ड्स अपने लिए बिल्कुल अलग है. You know, they want to enjoy everything, they want to go on adventure, they want to take every risk, they want to enjoy all their life. But आपको कंट्रोल करने की इनके अंदर वो स्ट्रीक रही होगी. सो ये अपने लिए बहुत अलग है. जो स्टैंडर्ड्स ये अपने लिए फॉलो करते हैं ये दूसरे के लिए नहीं करते हैं. दूसरे के लिए इनके बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड्स हैं. और साथ में मुझे ये भी दिखाई देता है दैट ये बहुत वेल्दी हो सकते हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, या फिर ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन है. पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं ये. पैसा 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 इनके लिए बहुत ज़रूरी है. राइट. एट द सेम टाइम बहुत केयरलेस एनर्जी है ये. बहुत केयरलेस और रेकलेस इनका बिहेवियर रहा होगा. यू नो, नॉट एट ऑल सेंसिटिव. कप्स के कार्ड ही नहीं है. आप देखो ना इस पर्सन के मुझे नहीं लगता इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिबिलिटी है. इमोशनली ये पर्सन बहुत अनइंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है मुझे. देयर इज़ नो इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट्सोएवर. ऑफ कोर्स दे हैव इंटेलिजेंस टू कंट्रोल अदर्स. इनको मालूम है कि कैसे दूसरों को कंट्रोल किया जाए. इनको मालूम है कि अपनी अथॉरिटी, अपनी सुप्रीमेसी कैसे कायम की जाए. बट आई डोंट थिंक दैट इनको पता है कि किस तरह से दूसरों को संभाला जाए, अपने काबू में कैसे रखा जाए ये अच्छे से मालूम है. लेकिन दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, दूसरे को प्यार कैसे दिया जाए, केयर कैसे दी जाए, सॉफ्ट कैसे रहा जाए, ये नहीं मालूम. दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिन कैरेक्टर. पाइल 1 डजंट मैटर. आप किसी लड़की के लिए भी देख सकते हो. मुझे लगता है इवन इफ़ अगर ये लड़की है तो ये बहुत ही ब्रैटिश और बहुत ही कंट्रोल फ्रीक, नार्सिसिस्टिक और अब्यूज़िव टाइप की पर्सनालिटी है. वेरी मैस्कुलिन. ओके. एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कम्प्लीटली. मुझे नहीं लगता दैट ये किसी और की बात सुनते हैं या समझ पाते हैं. ये हर वक्त डिसएग्री करते रहते होंगे सबसे. यू नो, इनको ऐसा लगता है दैट इनका ओपिनियन और इनके थॉट्स सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट है. जो ये सोचते हैं, जैसा ये चलते हैं, जैसा ये काम करते हैं, हर चीज़ इनकी बेस्ट है. दिस पर्सन थिंक्स रियली हाईली ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ये कभी भी अग्री नहीं करते होंगे. नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी विद दिस पर्सन. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि इसके साथ रहना और इस पर्सन को झेलना बहुत ही मुश्किल बात है. राइट. एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है दैट ये अंदर से बहुत इनसिक्योर पर्सन है. इसीलिए ये बाहर से इतना ज़्यादा डिफेंसिव और इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और इतना ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक ऑपरेट करता है. राइट. कंट्रोल फ्रीक इसीलिए बन के रहता है बिकॉज़ अपने अंदर की सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट कर रहा है. ये बहुत इन्फीरियर पर्सन है. ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन है अंदर से. और इस पर्सन के पास कुछ देने को है भी नहीं. आई थिंक दिस पर्सन एक्चुअली फेस्ड सम रियल ट्रॉमास एंड इनको रिलेशनशिप की नहीं, ये थेरेपी की ज़रूरत थी. दिस इज़ अ ब्रोकन पर्सन. पाइल 1. राइट. सो व्हाट इज़ द टी अबाउट देम? व्हाट इज़ द टी अबाउट देम? व्हाट इज़ द गॉसिप? Crying over you. They are crying over you right now. Okay. Carless. All right. No car, no reputation, and they have lots of car issues. हो सकता है इनकी कार डैमेज्ड हो या फिर बेकार टाइप के पर्सन हो, उनके पास कोई व्हीकल ना हो अपनी, बट इनको दूसरों की मनी और दूसरों की कार्स बहुत अट्रैक्ट करती है. फॉर सम रीज़न मुझे ये मैसेज बार बार सुनाई दे रहा है. ओके. forces things on you, forces their way in, uses force to get what they want. This is their real true character. Pile 1. ये बहुत फोर्स करने वाला पर्सन है, दूसरों को दबाने वाला पर्सन है और दूसरों को अपने हिसाब से चलाने वाला पर्सन है. इस मैसेज को देखो. forces things on you. Maybe they forced things on you. आपको दबाया है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा. अपनी बात मनवाने के लिए ये हर तरीके के बल का प्रयोग करता रहा होगा. राइट. ये बहुत ही ज़िद्दी अड़ियल टाइप का, वो मतलब जैसे कहेंगे कि बहुत किडिश टाइप का पर्सन है, मैच्योर पर्सन है. एंड दिस पर्सन इज़ ब्रोक एस. मुझे लगता है दैट दे हैड मनी इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़. ओके.
All right, what else? Impersonator wants to be like you, acts like, dresses like, looks like, copies you. Secretly this person hated you. This person actually felt very competitive with you. ओके क्योंकि इसका नेचर ऐसा है पाइल वन, ये इसका कोई ट्रू कैरेक्टर नहीं इस पर्सन का. आई स्वेयर, आई मीन दीज आर द कार्ड्स एंड आई विल नॉट लाई टू यू. इस पर्सन का कोई अपना रियल ट्रू कैरेक्टर नहीं है. ये जिसके साथ, ये गिरगिट टाइप का कैरेक्टर है, कमीलियन टाइप का पर्सन है. जिसके साथ रहता है उसका शेप ले लेता है, उसकी हर चीज़ कॉपी कर लेता है. यू नो, हर जगह फिट होने की कोशिश करता है. वेरी आई वुड से फ्लाइटी, बहुत ही कनिंग, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव टाइप का पर्सन है ये. इसका रियल कैरेक्टर ये है. एंड लास्ट, अनबॉदर्ड. मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये इसके हिसाब से तो दुनिया भाड़ में जाए, बस ये खुश रहना चाहिए. बाकी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी. इसे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी नीड्स से. यू नो, दिस पर्सन रियली वांट्स अदर्स टू सर्व हिम. बहुत ज़्यादा हाई एंटाइटलमेंट है इस पर्सन के अंदर. मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ बहुत सीरियस चाइल्डहुड ट्रॉमास है. मुझे लगता है इस पर्सन का चाइल्डहुड बहुत ही ख़राब बीता है. यू नो, इसको वो प्रॉपर नर्चरिंग केयर नहीं मिली है बचपन में. इनफैक्ट मुझे लगता है कि पैसों से भी बहुत इसने अभाव देखे हैं बचपन में, गरीबी देखी है. इसके पेरेंट्स शायद बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे और इसके पेरेंट्स कुछ करते नहीं थे, राइट. और पैसों की तंगी अभी भी देख रहा है लाइफ में. इसीलिए ये जिसके पास, जिसकी लाइफ में जाता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है. और ऑल्सो ट्राइज टू लिव ऑफ अदर पीपल. This is not a good energy, pile 1. Okay, so I really hope you enjoyed the reading, because I did. It is a new topic for me. I never did anything like this before. And okay, crying over you, ये वापस मैंने उठाया, so this is important. खुश हो जाओ आप that this person is crying over you. Alright, so like, share, subscribe to this channel. Press that notification bell, otherwise you will not receive any notification. Also, agar if you want any personal reading, I'm open to that. You can check out the details in the description bar below, and also follow me on Instagram also. All right, I hope to see you next in the next video. Take care, bye. Hello pile 2, आपने ये beautiful amethyst पिक किया है एंड ऑल्सो ब्रेकिंग बैरियर्स. सो ये कार्ड मैंने डेलिबरेटली प्लेस किया था टू चेक योर ओन एनर्जीज़. सो आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप किस एनर्जीज़ में उस वक्त. सो आई थिंक यू आर ब्रेकिंग बैरियर्स एंड यू ऑल्सो इवॉल्व्ड अ लॉट. आई थिंक इस पर्सन की वजह से आप बहुत बदले हो, आपके अंदर बहुत बदलाव आए, बहुत चेंजेस आए हैं, एंड यू आर एक्सपैंडिंग बियॉन्ड योर लिमिटेशंस. आई थिंक दिस पर्सन वाज योर लिमिटेशन. आप इस पर्सन को तब मिले थे जब आप बहुत अनइवॉल्व थे, एंड आप बहुत ज़्यादा नाइव थे, बहुत बचपने में थे. आई थिंक देन यू मेट दिस पर्सन, बट नाउ दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन एंड ये चले गए हैं, तो नाउ यू आर एक्सपैंडिंग बियॉन्ड योर लिमिटेशंस. ऑलराइट, सो आई थिंक आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है डेफिनेटली. सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस पर्सनस ट्रू कैरेक्टर. पर्सन कौन है, क्या है, उनका ट्रू कैरेक्टर कैसा है. मैं इस टेक को लेना भूल गई पाइल 1 में, बट नेवरदलेस आई कंप्लीटेड माई रीडिंग. बट आई विल टेक these cards in this pile. Okay, Exorcist, Athlete. Okay, क्विकली अगर मैं इन 2 कार्ड्स को एक्सप्लेन करूं तो एक्सॉर्सिस्ट लाइट एट्रीब्यूट है, फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस, एंड शैडो एट्रीब्यूट्स है, फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डीमंस. ऑलराइट, अगर जो तो ये पर्सन अपने लाइट एट्रीब्यूट से ऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है दैट ये बहुत एल्केमिस्ट टाइप के पर्सन हो सकते हैं. यू नो, खुद की भी इन्होंने हेल्प करी है, खुद को बहुत इवॉल्व किया है, और साथ में अब ये और लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं बाय फ्रीइंग देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस. राइट, लोगों को गाइड करना या लोगों को मेंटोरशिप देना, आई थिंक ये इस पर्सन का काम हो सकता है. एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से लिटरली ये लोगों को बचाते होंगे, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है दैट ये इस वक्त लाइट एट्रीब्यूट से ऑपरेट कर रहे हैं. आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर शैडो एट्रीब्यूट.
मुझे लगता है दैट दिस पर्सन डजंट नो अबाउट देयर डीमंस। ये बहुत ही खुद से बहुत अनअटैच टाइप के पर्सन है, नो डिटैच फ्रॉम देमसेल्व्स। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। दिस पर्सन हैज़ एक्सट्रीमली लो सेल्फ अवेयरनेस, इनफैक्ट डेंजरस लेवल की लो सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है। ओके, एंड देन एथलीट। सो लाइट एट्रीब्यूट है डेडिकेशन टू ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिट्स इंक्लूडिंग हैंडीकैप्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल विल पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। सो एथलीट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, मे बी दे आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट और स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या फिर ये रेगुलरली जिम जाते होंगे। आई थिंक बहुत काम करते हैं अपनी बॉडी पे, शरीर पे, राइट। एंड शैडो एट्रीब्यूट की बात करूँ तो मिसयूज़ ऑफ एथलेटिक एबिलिटी फॉर सेल्फिश नीड्स, फॉल्स सेंस ऑफ इनवल्नरेबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट। तो इस पर्सन के अंदर एंटाइटलमेंट बहुत हाई हो सकती है, और इस पर्सन को ऐसा लगता होगा दैट इनसे ज़्यादा पावरफुल, इनसे ज़्यादा मैस्कुलिन और इनसे ज़्यादा माचो कोई नहीं है इस दुनिया में, राइट। सो एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्रैंडियोर या फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर हो सकता है। व्हाट एल्स? इस पर्सन की रियलिटी क्या है? पाइल 2 के पर्सन की रियलिटी क्या है? इस पर्सन की रियलिटी क्या है एंजल्स? द सन, 3 of swords, 7 of cups, ओके, एंड 6 of wands। 6 of wands को भी हम ले लेते हैं, 5 of wands भी हम ले सकते हैं। ओके, राइट ऑफ द बैट मुझे क्लियरली समझ आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ये बहुत ज़्यादा वॉन्स टाइप की एनर्जी है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी है। और ये जैसे मैंने कहा कि अपने आप को सब कुछ समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हाई लाइट में देखते हैं और बहुत हाई स्टीम में देखते हैं अपने आप को। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा, मैंने कहा ना, डेंजरस लेवल ऑफ लो सेल्फ अवेयरनेस है इस पर्सन को, कि इस पर्सन को अपने डीमंस के बारे में पता ही नहीं है कि ये कितने अब्यूज़िव हैं, कितने बुली टाइप के पर्सन हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं है। मुझे लगता है दैट इनकी अपब्रिंगिंग भी बहुत हार्श कंडीशंस में हुई है, एंड दैट इज़ वाई ये इतने हार्श बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पेरेंट्स भी इस तरह के हो सकते हैं, बहुत अब्यूज़िव, लाउड, टॉक्सिक, कि इनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ हाउ टू बी नाइस एंड हाउ टू बी सेंसिटिव एंड हाउ टू बी जेंटल। ओके, सो क्लियरली दिस इज़ अ फाइटर टाइप की एनर्जी। दे लाइक टू पिकअप फाइट्स, दे थ्राइव इन ड्रामाज। इनको ड्रामाज और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत पसंद है। ये बुली टाइप की एनर्जी है राइट अवे, पाइल 2, ऑलराइट। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है इस पर्सन के अंदर, डोमिनेटिंग स्वभाव है। आई थिंक इस पर्सन को लगता है दैट ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, और लड़ाई करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ये हमेशा ड्रामाज में रहते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहते हैं, उस तरह के पर्सन है। बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सैजिटेरियस की एनर्जी कम है, क्योंकि सैजिटेरियस इज़ लाइक मोर इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ लियोज, राइट। लियोज आर लाइक मोर एरोगेंट, बस सैजिटेरियस आर कॉन्फिडेंट। एंड इस पर्सन का मुझे कॉन्फिडेंस का लेवल कम दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, राइट। कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम सिक्योरिटी, ओवर कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम लो सेल्फ अवेयरनेस, राइट। एंड बॉसीनेस स्टेम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी। इनके अंदर कुछ डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज़ भी है, और दिस इज़ अ हार्ट ब्रेकर एनर्जी। पाइल 2, आप किस पर्सन के साथ थे अभी तक? ये जो कोई भी पर्सन है, डजेंट मैटर अगर आपके रोमांटिक इंटरेस्ट हैं या इवन इफ अगर आपके फ्रेंड है, इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर्सन को कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई केयर कंसर्न नहीं है किसी और की, और ये दो वक्त नहीं, मतलब 2 सेकंड ही लगाते हैं किसी का हार्ट ब्रेक करने में, दिल तोड़ने में माहिर है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इनका खुद का दिल बहुत टूटा है। दिस इज़ अ ब्रोकन पर्सन, एंड नाउ this person is on a spree to hurt others. वो कहते हैं ना कि hurt people, right? जो खुद hurt होते हैं वो दूसरों को भी hurt करते हैं।
उस तरह का इनका नेचर है। ऑल्सो मुझे भी दिखाई देता है कि ये बनते अपने आप को बहुत कुछ हैं, बहुत ज़्यादा माचो, बहुत मैस्कुलिन और बहुत पावरफुल, बहुत ही ऑल परवेजिव उस तरह की एनर्जी ये दिखाते होंगे दैट आई एम एवरी थिंग, यू नो, आई एम दिस, आई एम दैट। बहुत फेंकते भी होंगे, फेकू टाइप के पर्सन होंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि ये अंदर से बिल्कुल डैमेज्ड है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एंड ये डेंजरस एनर्जी है टू बी विथ, डेंजरस एनर्जी आई वुड से। ये पर्सन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इनका नेचर बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, आज कुछ कल कुछ और, सेकंड दर सेकंड चेंज होते हैं एकदम से। सडनली ये इनके अंदर वायलेंट स्ट्रीक भी हो सकती है, सडनली इनको गुस्सा आता होगा बहुत ज़्यादा और गुस्से में ये वायलेंट भी हो सकते हैं। सो आई डोंट नो कि आप इनके साथ क्या कर रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि ये पर्सन फेक मास्क पहन के रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में लव बॉम्ब करते होंगे, स्टार्टिंग में बहुत स्वीट दिखते होंगे, लेकिन बाद में अपनी रियलिटी दिखाते हैं। और इस कार्ड को देखो आप, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड पर्सन है ये, इनको नहीं पता इनको क्या करना है लाइफ में। बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है ये, खुद को लेके भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ओके। सेल्फ सबोटाज करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये रिलेशनशिप को तो बिल्कुल सबोटाज करके रखते हैं, एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं। और नहीं पता इनको खुद के डीमंस के बारे में, अवेयर भी नहीं है। आपने कोशिश भी करी होगी इस पर्सन को बताने की, बट ये सुनना भी नहीं चाहते। एंड मुझे ये भी लगता है दैट इनके आसपास के जो लोग हैं ना, जो इनके फ्रेंड्स हैं, स्पेसिफिकली फ्रेंड सर्कल बहुत ही टॉक्सिक है, ओके। व्हाट इज़ द टी अबाउट देम, व्हाट इज़ द टी अबाउट देम? बैड कर्मा, ओके। स्टॉकर, रिजेक्टेड, आई सेड दैट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये खुद भी बहुत रिजेक्ट हुए हैं, एंड नाउ इनके अंदर वो मैंने कहा ना, सेल्फ सबोटाज करने की टेंडेंसी है कि इससे पहले कि कोई मुझे रिजेक्ट करे मैं इनको रिजेक्ट कर देता हूँ, उस तरह के पर्सन है ये बहुत रिजेक्ट हुआ है बचपन में। आई थिंक इनके पेरेंट्स ने भी इनको बहुत रिजेक्ट किया है, हर बात पे डिनाई करना, रिजेक्ट करना, इनके नीड्स को मीट ना कर पाना, शायद बहुत ट्रॉमास हैं इस पर्सन के, एंड बैड कर्मास भी हैं इनके बहुत पास्ट लाइफ के, एंड दैट इज़ वाई देयर लाइफ इज़ सो वायलेंट एंड ऑलवेज इन अपहीवल, राइट। और स्टॉकर टाइप की एनर्जी भी है इस पर्सन की, ये स्टॉक भी करते हैं, ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे किसी तरह से, ठीक है। व्हाट इज साइबर बुली, ऑल राइट, यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन और दे आर हैज़ सफर्ड फ्रॉम इट, ओके। ये पर्सन बुली करने वाले पर्सन है, ये जब अपने बुरी एनर्जी में, बैड वाइब में ऑपरेट करते हैं, तो आई थिंक दिस पर्सन हैज़ ऑल द टेंडेंसी टू बी वायलेंट, एंड ये साइबर स्टॉकिंग भी कर सकते हैं, ये बुली भी कर सकते हैं, उस तरह के पर्सन है। दैट इज़ व्हाई आई सेड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन दैट दिस इज़ अ डेंजरस पर्सन टू बी विथ, पाइल 2, ओके। सो they have lots of bad karmas and they've been rejected. I think you have rejected them, maybe you've rejected them, okay। और ये बहुत ही indecisive टाइप के, बहुत immature एनर्जी है, ठीक है। और somehow इनको रिजेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें बहुत रिजेक्शंस मिली हैं। फॉल्स सेंस ऑफ ईगो है, फॉल्स सेंस ऑफ एरोगेंस है इनके अंदर, राइट। एंड बहुत एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप की एनर्जी है, चेस करते हैं ये लड़कियों को। आई थिंक दे हैव सम रियली बैड कर्मास। दिस पर्सन कैन बी अ वुमनाइजर, पाइल 2, और अ मैनाइजर if you're watching it for a girl. No, not a good energy, not a safe energy to be with. स्टॉकर टाइप के पर्सन है। बाहर से मुझे दिखता है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे दिखते होंगे, बहुत गुड लुकिंग और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। स्पेसिफिकली अगर ये एथलीट टाइप की बॉडी है इनकी, इवन इफ अगर ये नहीं भी जाते हैं जिम या योगा नहीं करते, तो भी मुझे लगता है कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, वेल डिफाइंड है, चिजल्ड है। बट मैन, दिस इज़ अ ब्रोकन हार्ट। एंड ये वो कहते हैं ना, क्या वर्ड है वो, रोमियो टाइप के,
राइट, रोमियो टाइप के वो रणबीर कपूर के लिए एक वर्ड यूज़ होता था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट प्लेयर टाइप के पर्सन हो सकते हैं, सीरियल प्लेयर टाइप. Okay, so this was all for you, pile 2. I really hope you enjoyed the reading. I enjoyed the tea, and I really enjoyed the gossip. So if you did, if the messages resonated well with you, then please like, share, subscribe, press that notification bell. And also if you want more, and if you want a private reading, then you can always reach out to me. Description bar में मैंने सारे details डाले हुए हैं. You can follow me on Instagram for more. I wish to see you in the next video. Until then, take care. Bye. Hi pile 3, आपने ये ब्लैक एमेथिस्ट अपने लिए पिक किया है. यू नीड सम रियल प्रोटेक्शन माई गुडनेस pile 3. ओके, सो यू आर एक्चुअली हीलिंग फ्रॉम द पास्ट. सो इस कार्ड को मैंने डेलिबरेटली आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए रखा था. सो इस वॉन्ड के साथ ये परफेक्टली जाता है. आई थिंक यू आर हीलिंग फ्रॉम सम रियली बैड टॉक्सिक शिट दैट हैज़ हैपन्ड टू यू. You know, you've gone through really shitty times, and आपने बहुत कुछ झेला है इस रिलेशनशिप में रह के या इस पर्सन के साथ. इवन इफ़ अगर ये पर्सन आपके फ्रेंड थे तो भी इन्होंने आपको बहुत ट्रॉमास और बहुत सारे स्कार्स दिए हैं. I step into my future with strength and clarity. Okay, so you are stepping into your future with strength and clarity. You've gained lots of strength since this person has left you. You've gained lots of strength, my dear pile number 3. All right, so I really want to understand this person's true character now. I'm going to be using archetype cards. देखते हैं कि इस पर्सन का ट्रू कैरेक्टर क्या है. इस पर्सन ने हो सकता है आपको कुछ और दिखाया हो और बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो ये पर्सन in reality, right? Child eternal, trickster. Okay, clearly मैं दोनों के ही एट्रीब्यूट्स को रीड करती हूँ. पहले लाइट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को हम देख लेते हैं. डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. सो ये यंग इन बॉडी हो सकता है ये बहुत यंग सोल हो. या एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है दैट अगर इवन इफ अगर ये ओल्ड हैं, आपसे बड़े हैं या अपने 30s में है या लेट 20s में, तो भी अपने उम्र से आधे दिखते होंगे, बहुत कम दिखते होंगे, यंग दिखते होंगे. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्लू है इनके बारे में. एंड ये बॉडी में भी ये बहुत यंग है और माइंड में बहुत यंग है. बहुत यंग स्पिरिट है ये पर्सन. एंड मुझे नहीं लगता दैट ये ओल्ड सोल है या इन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं इससे पहले. आई थिंक इनका ये बहुत इनिशियल बर्थ हो सकता है इस दुनिया में. एबिलिटी टू सी थिंग्स विथ फ्रेश आइज़. सो इनका एक खूबी हो सकती है इनके अंदर कि ये हर चीज़ को फ्रेश पर्सपेक्टिव या फ्रेश नज़रिए से देखते हैं. नाउ अब शैडो एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं. इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल. सो क्लियरली ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है और बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, केयरलेस है. और मुझे लगता है दैट ये अभी तक बड़े नहीं हुए हैं. राइट, इवन इफ़ अगर इनकी एज, मैंने कहा ना कि ये एडवांस एज में आ चुके हैं, एज एन अडल्ट हो चुके हैं, बट अभी भी इनको अडल्टिंग नहीं आती है. एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी. एंड मुझे लगता है दैट ये अपने माँ बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. राइट. एंड ट्रिक्स्टर लाइट एट्रीब्यूट की बात करें तो ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टफीनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर. ये थोड़े हंसे मजाक करने वाले, बुलीश टाइप के पर्सन हो सकते हैं. मतलब ताने नहीं कसने वाले और परेशान करने वाले मुझे नहीं दिखाई दे रहे, बट जैसे मजाक में ताने कसना, तंज कसना, सटायर्स प्ले करना और मजाक उड़ाना. राइट, उस तरह से जैसे लोग कभी कभी अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करते हैं ना दूसरों के ऊपर, जस्ट टू बिलिटल देम, तो उस तरह का इनका नेचर हो सकता है. सो शैडो एट्रीब्यूट की बात करें, मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू ड्यूप्लिसिटी. राइट, तो ये ट्रिक्स्टर टाइप के, मजाक करने वाले, प्रैंकस्टर टाइप के पर्सन हो सकते हैं, बट हाईली इमेच्योर. मुझे पहले से ही इमेच्योर एनर्जी आ रही है. और देखते हैं इस पर्सन की रियलिटी, इस पर्सन का ट्रू कैरेक्टर कैसा है. पाइल 3. द फूल. जैसे मैंने अभी आपको बोला ट्रिक्स्टर, वही एनर्जी आ गई है, द फूल. ओके, Nine of Wands. Okay. High Priestess.
ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। देखो क्लियरली ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही बचकाने टाइप के पर्सन है। डेविल बॉटम द डेक है, डेविल। सो आई थिंक ये अभी भी बहुत शैडो अपने ट्रेड्स को लेके चल रहे हैं। इवॉल्व पर्सन नहीं है, इवॉल्व सोल बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, सो अभी और कुछ एनर्जीज़ देख लेते हैं। द फूल की एनर्जी है सबसे पहले। मैं कहूँगी कि डेंजरस, डेंजरसली केयरलेस, डेंजरसली इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये। राइट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या चाहते हो। आई डोंट थिंक दैट दे हैव केयर एंड कंसर्न फॉर अदर पीपल। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने कन्वीनियंस को सबसे पहले रखना। राइट, और मुझे लगता है दैट इनका EQ 2 साल के बच्चों से भी कम है। लिटरली बता रही हूँ मैं, ये इतने ज़्यादा इमोशनली स्टंटेड इनकी ग्रोथ हुई है। बहुत ही डम है इमोशनली, इमेच्योर। इमोशनल IQ, इमोशनल EQ इज़ रियली लो। इमोशनल क्वोशेंट इज़ रियली लो। सो इनको हर वक्त मस्ती करनी है, हर वक्त मजाक करना है, सीरियस कोई बात नहीं करनी है इनको। ठीक है, इनको हर वक्त प्रैंक्स खेलने हैं, लोगों का मजाक उड़ाना है, मस्ती करनी है, ट्रैवल करना है, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ तफरीबाजी करनी है। इनको सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती ही नहीं है। और मुझे लगता है ये अपने माँ बाप के बहुत ही बिगड़े हुए पैम्पर्ड चाइल्ड है, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इनके माँ बाप को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके माँ बाप की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मुझे लगता है दैट इनके माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है, इनके माँ बाप का हाथ है इनको बिगाड़ने के पीछे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स अंदर से मुझे दिखता है दैट जितना ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना दैट ये बहुत माचो है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, रूड है, बुलिश है, उतना ज़्यादा अंदर से डरपोक है। अंदर से डरपोक किस्म के इंसान है ये सिर्फ दूसरों को इंटिमिडेट करने के लिए ऐसा मास्क पहन के रखते हैं। अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो गीदड़ टाइप के पर्सन है ये। बस केवल एक इनका फेक ईगो है, फेक मास्क इन्होंने पहना हुआ है ऑफ कॉन्फिडेंस, बस लोगों को डराने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए। एरीज़ लियो वॉन्ड्स, मतलब एरीज़ लियो सैज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉन्ड्स एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। साथ में इनके अंदर स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। राइट, मुझे लगता है दैट ये जो एक्चुअल में रियल में है अंदर से, वो किसी को भी नहीं दिखाते हैं। ये अपने अंदर के जो सेंसिटिव जो इनका साइड है उसको रिवील ही नहीं करते किसी के सामने। इनके साथ इंटीमेट इमोशनल रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल है। ये डिस्कनेक्टेड भी हैं खुद से, और मुझे लगता है कनेक्टेड है, इतने डिस्कनेक्टेड नहीं है। जैसे पाइल 2 में तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थे, इतने डिस्कनेक्टेड नहीं है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को हाइड करते हैं, रिवील नहीं करते अपने रियल चेहरे को, रियल सेल्फ को। एंड भाई जब तक आप रियल सेल्फ को रिवील नहीं करोगे, तो जब तक आप वल्नरेबल नहीं होगे, तब तक दूसरा पर्सन कैसे आपके रियल सेल्फ के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा। तो इस पर्सन के साथ रियल ऑथेंटिक कनेक्शन डेवलप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हमेशा बस एग्जॉस्ट करते रहोगे खुद को इस पर्सन के साथ, सोचते रहोगे। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है भाई। पाइल 3, आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग विद देम। रियली कीप्स ऑन हाइडिंग देमसेल्व्स, एंड ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक भी है साथ साथ में। मैंने कहा ना, इररिस्पॉन्सिबल है, लेज़ी है, और मुझे लगता है दैट ये पर्सनल हाइजीन में भी ध्यान नहीं देते होंगे। एक ये भी क्लू हो सकता है इस पर्सन को लेके। ये बहुत ही लेज़ी पर्सन है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, इनको झेलना बहुत मुश्किल है। सीरियसली आपने पुटअप कर लिया, बिकॉज मे भी हो सकता है आपका भी सेल्फ एस्टीम लो हो, एंड आपका सेल्फ वर्थ भी लो हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो, इसलिए शायद आपने इन्हें अट्रैक्ट कर लिया। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हार्ड टू बी विद, बिकॉज ये अपनी एज में होते हुए दिस पर्सन एक्ट्स लाइक अ फ्रीकिंग इमेच्योर, लिटरली 5-year-old kid, you know, they act like a 5-year-old kid. वो बिगड़ैल ब्रैटिश टाइप का इनका एटीट्यूड है, हाईली एंटाइटल्ड, वेरी एंटाइटल्ड, बट एट द सेम टाइम
doesn't want to grow up, doesn't want to man up, right? So what is the tea about them? What is the real tea about them? In their head, overthinking, stressed, over analyzing, ये इनका रियल सेल्फ है बाय द वे। तो ये हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, बाहर से दिखाते हैं कि बहुत कूल है, चिल्ड है, ठीक है। ड्रामा स्टार्टर, ओके, इनको ड्रामा बहुत पसंद है। पाइल 3, ये कॉन्फ्लिक्ट्स में रहने वाले पर्सन, सदैव कॉन्फ्लिक्ट्स में, सदैव ड्रामा में रहने वाले। इनको हर चीज़ को ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट करना अच्छा लगता होगा। मुझे लगता है दैट एक छोटी सी वो माउंटेन्स फ्रॉम मोल हिल वाली बात है, एक छोटे सी चीज़ को बड़ा बनाना इनको बहुत अच्छा सा, मतलब मज़ा आता है इनको ये सब करने में, दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, राइट। स्कैरसिटी टैक्टिक्स, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं ये पर्सन, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। ईगो, और बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, ईगो इश्यूज़ हैं, हर्ट ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप एट्सेट्रा। देखो इनके मैंने कहा ना, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रैवल, इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, आई थिंक इनका पैशन हो ट्रैवल, लेकिन ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा कॉकी है ये पर्सन, अपने बारे में बड़ाइयाँ करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा फन्ने खां समझना, 30 मार खान लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेटेड ईगो है, अकड़, झूठी अकड़ जिसे कहते हैं, राइट। एंड रनर टाइप के पर्सन है ये रिलेशनशिप से भागने वाले पर्सन है, ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। आई थिंक दिस पर्सन रियली नॉक्ड यू ऑफ लिटरली आपको इतना तंग किया है, इतना बुली किया है, आप, मुझे लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। यू रियली नीड सम थेरेपी मैन, रियली नीड सम थेरेपी। दिस इज़ a bad shitty vibe, really चलो ठीक है, आई थिंक ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट्स। हो सकता है आपको थोड़े एविडेंसेस या प्रूफ्स या फैक्ट्स कलेक्ट करने की ज़रूरत हो, आगे चल के आपके काम आए। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है भाई, इनके साथ ऑपरेट करना, इनके साथ चलना, इनके पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी गलती है, इस पर्सन को रेज़ करना, बहुत गलत तरीके से इस पर्सन को रेज़ किया गया है, मुझे लगता है आते बिगाड़े गई है इनकी, राइट। So I really hope you enjoyed the reading. Messages resonated well with you. If they did, then please like, share, subscribe. Also follow me on Instagram and subscribe करते हुए notification bell को press करना ना भूले, because otherwise आप तक मेरी videos नहीं पहुँचेंगी। ओके, अगर आपको प्राइवेट सेशन मेरे से बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बार में दिए हुए सारी डिस्क्रिप्शंस को, डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, बाय।